दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल 5 मिनट विथ में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी के बारे में। यानी मैं आपसे बात करूंगा एमएसपी कानून के बारे में कि एमएसपी कानून क्या है और इसकी शराइत क्या है और ये कानून किसके लिए नुकसानदेह, क्या सिर्फ किसानों के ही लिए नुकसानदेह या देश के हर नागरिक के लिए नुकसानदेह। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किसान और व्यापारी के बीच में जो एग्रीमेंट होंगे वो क्या क्या हैं। नंबर 1, किसान को अपनी ज़मीन में कौन सी फसल उगानी है ये व्यापारी तय करेगा। नंबर 2, किसान को अपनी फसल के लिए जो बीज और खाद और मशीनें चाहिए होंगी वो भी वही व्यापारी देगा जिससे समझौता हो रहा है। नंबर 3, किसान की फसल का रेट क्या होगा, दाम क्या होगा, ये भी वही व्यापारी तय करेगा। और तो और एग्रीमेंट के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि फसल की चेकिंग होनी है और कितनी मरतबा, फसल के बोते समय, फसल के बढ़ते समय और फसल के कटते समय, यानी 3 दफ़ा फसल की चेकिंग होगी। अब मानिए कि देश के अंदर जितनी भी खेती है उन सब का एग्रीमेंट हो गया किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ। अब जब व्यापारी से एग्रीमेंट हो गया तो देश की जितनी भी, अब पॉइंट पर गौर कीजिए, अब यहाँ पर नुकसान किसका है आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि जब व्यापारियों से एग्रीमेंट हो चुका है तो सारी फसल, सारी पैदावार कहाँ जाएगी, व्यापारियों के पास। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास अब खरीदने के लिए एक दाना भी नहीं बचेगा क्योंकि व्यापारियों से एग्रीमेंट हो चुका है। और व्यापारी कितनी फसल खरीद सकता है, पहले इस पर लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब वो लिमिट भी हटा दी गई है। तो अब मैं बताता हूँ नुकसान किस एतबार से है कि 2013 के अंदर एक कानून बनाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। इस बिल के तहत 82 करोड़ गरीब लोगों को 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज देना था। लेकिन अब जब पूरी फसल जो है कि किसानों के पास से व्यापारी के पास चली गई तो सरकार के पास एक दाना भी नहीं बचा। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं तो सरकार इन गरीबों को कहां से राशन देगी। इसका मतलब ये हुआ कि 82 करोड़ गरीब लोग जो सरकारी राशन पर जी रहे थे वो ख़त्म, और ये राशन जिन देश की 5 लाख दुकानों से मिल रहा था वो दुकानें बंद, और इन दुकानों से जिन 15 लाख मजदूरों का राशन रोजगार जुड़ा हुआ था वो भी ख़त्म। और तो और कि किसान अपनी खेती के लिए जो बीज लेता था वो व्यापारी ख़त्म कर दिए गए, और जिनसे मशीनें लेता था वो व्यापारी भी ख़त्म कर दिए गए, और जिनसे जो है कि खाद लिया करता था वो भी व्यापारी ख़त्म कर दिए गए क्योंकि प्राइवेट व्यापारी आ गए। अब आप खुद फैसला करिए ये बिल किसके खिलाफ है, जबकि सरकार कह रही है कि ये तो किसानों की भलाई के लिए है, जबकि साफ समझ में आता है कि ये पूरे देश के खिलाफ बिल है कि आपने रोजगार ख़त्म कर दिया, गरीबों का राशन ख़त्म कर दिया, व्यापारियों को भी ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि आपने किसानों को बंधक बना दिया। अब किसान चाहकर भी अपनी खेती से एक दाना नहीं खा सकता। पहले ये हुआ करता था किसान खुद भी खाया करता था, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को खेत पर ले जाया करता और खूब खाता, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि व्यापारियों का हक किसान की ज़मीन से शामिल हो चुका है। अब लड़ते रहो अगर ऐसा काम करे तो और इसके बाद ये भी होगा कि बैंक के किसानों को लोन देना बंद कर देंगी। अब किसान बेचारा मजबूर होकर वो व्यापारी से कर्ज लेगा, और व्यापारी जब उसको कर्ज देगा तो ये सोच कर कर्ज नहीं देगा कि किसान की मदद कर रहा है, बल्कि ये सोच के कर्ज देगा मुझको इसका फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होगा वो कैसे कि किसान उसको जब वो कर्ज दे देगा और ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ाता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा किसान मजबूर होकर ना चाहकर ज़रूरत के तहत अपनी ज़मीन को सस्ते दामों में बेच देगा। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी सरकार है, ऐसे कौन से लोग हैं और ऐसी कौन सी कौम है जो किसी को ज़बरदस्ती भलाई देना चाहते हो? कोई नहीं है, सिवाय 2 लोगों के, एक तो पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स। बस यही 2 लोग हैं जो अपने बच्चों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो उनकी तरक्की देखना चाहते हैं। उसके अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपनी भलाई के मुताबिक दूसरे का फ़ायदा करना चाहता हो, कोई इंसान नहीं। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। आप ये देख लो, गरीबों के लिए जो है कि बीमारी से बचाने के लिए क्या शुरू करा, बर्ड्स फ्लू मीटिंग्स जो जारी है यहाँ पर, और नीचे बर्ड्स फिराए है कि कैसा घोटाला किया जा रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे आखिर में ये निवेदन करता हूँ कि आपको अगर मेरी बात समझ में आई हो या ना समझ में आई हो, लेकिन आप खुद अपने जहन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सही और गलत को पहचानने की कोशिश करें। आप किसी के भी समर्थन में हों, लेकिन आपको जो है कि ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आप सही को सही कहें और गलत को गलत कहें।
देखो, इससे पहले भी एक बिल आया था जिसकी मुसलमानों ने जो कि निंदा की थी कि नागरिकता कानून, और कुछ लोग कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो उनकी भलाई के लिए है, नागरिकता देने के लिए, और अब ये किसानों की भलाई के लिए बिल आया। पहले इन लोगों को समझ में नहीं आया था, अब ये भी लोग समझ गए, और अब तो ये लोग भी समझ गए, इनको भी देख लो।